उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक गांव लुधियाना में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़का रहा करता था। इस लड़के के 5 भाई और 2 बहनें और भी थी और ये लड़का उन सब में सबसे बड़ा था। इस लड़के के काफ़ी बड़े बड़े सपने थे। ये एक एक्टर बनना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसको भी एक दिन लोग बड़े पर्दे पर देखें। मगर इस गांव में उन सपनों को पूरा करना तो दूर की बात, बेसिक एजुकेशन हासिल करना भी बेहद मुश्किल था। ये लड़का अपने 7 भाई बहनों के साथ बड़ी ही मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा था। इस गांव से 40 किलोमीटर दूर एक सिनेमा था जहां लोग फिल्म देखने जाया करते थे। ऐसे में एक्टर बनना सिर्फ एक इम्पॉसिबल सा सपना ही था। इस गांव में लोग सिर्फ 3 चीज़ें जानते थे, गंदुम, गन्ना और गन। मगर के इस गांव में खेती बाड़ी के अलावा अगर लोग कुछ काम जानते थे तो वो गन चलाना था। इसी गन कल्चर और क्राइम रेट के डर से इस मिडिल क्लास फैमिली ने फैसला किया कि वो इस गांव से निकलकर बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए कहीं और सेटल हो जाएंगे। इस गांव से मूव कर जाने के बाद ये फैमिली काफ़ी अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी और इस लड़के ने ग्रेजुएशन भी कर ली थी और बड़ौदा की एक मेट्रो केमिकल कंपनी में एज अ केमिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये काम इस लड़के को ज़्यादा ना भाया। एक्टिंग करने का शौक़ भी जहन में सवार था। तभी इस लड़के ने दिल्ली मूव करने का फ़ैसला कर लिया। एक बेहतर फ्यूचर की तलाश में ये लड़का दिल्ली जैसे बड़े शहर में मूव तो कर गया, लेकिन इसको पता ना था कि आगे कई मुश्किलात इसकी राह देख रही थी। जेब में पैसे ना होने के बराबर थे। तभी इस लड़के को एक जगह वॉचमैन की नौकरी मिल गई और फिर इसने कई जगह एज अ वॉचमैन काम किया। इसी दौरान इस लड़के ने मुख्तलिफ थिएटर ग्रुप्स के चक्कर लगाना शुरू कर दिए कि कहीं कोई छोटा सा रोल मिल जाए। हालांकि उसको पता था कि उन रोल्स के उसको कोई पैसे नहीं मिलने, लेकिन उसके ऊपर तो सिर्फ एक्टिंग करने का जुनून सवार था। इसी जुनून को जहन में रख के उसने नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने का सोचा और उसको एडमिशन मिल भी गया। पैसे कमाने के लिए ये लड़का वॉचमैन की नौकरी करता और साथ साथ एक्टिंग सीखने के लिए इसने नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया था। 1996 में ये लड़का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट कर गया। इसी स्कूल से कई और बड़े एक्टर्स भी पढ़ चुके थे, जिनमें नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर और ओम पुरी भी शामिल थे। दोस्तों, इस लड़के का नाम नवाजुद्दीन सिद्दीकी था। ये वो मौका था जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुंबई जाके अपनी किस्मत आजमाने का फ़ैसला कर लिया। नवाज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनको पता था कि वो अगर क्राउड में खड़े हो जाएं तो उनको कोई नहीं पहचान सकेगा। उनकी शक्ल एक टिपिकल बॉलीवुड हीरो से नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी दिल में एक जज्बा था कि शायद किसी न किसी तरह से उनकी एंट्री बॉलीवुड में हो जाए। NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से डिग्री हासिल करने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुंबई मूव करने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन उनके पास अपना रेंट पे करने तक के पैसे ना थे। मुंबई में नवाज ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपने एक सीनियर से रब्ता किया और रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें अपने घर में रहने दें। उस सीनियर ने नवाज की बात मान तो ली, लेकिन एक शर्त रखी कि नवाज रोज़ाना 2 टाइम का खाना बनाएंगे। इस शर्त को नवाज ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। यूँ मुंबई में रहने की वो एक बहुत बड़ी मुश्किल हाल हो गई। अब नवाज ने दिन रात स्टूडियोज़ और फिल्म सेट्स के चक्कर लगाना शुरू कर दिए, लेकिन उनको कोई कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। नवाज के मुताबिक कई बार उन्होंने वापस अपने गांव जाने का फ़ैसला भी किया, लेकिन ये सोच कर ना जा सकते कि वहाँ उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाएंगे कि हीरो बनने गया था और कुछ किए बगैर ही वापस आ गया। नवाज के इसी जुनून और मेहनत ने उनको 1999 में फाइनली आमिर खान की मूवी सरफरोश में एक बहुत ही छोटा सा रोल दिलवा दिया। ये नवाज के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उनके लिए आमिर खान जैसे बड़े सुपरस्टार की फिल्म में काम करना एक सपने से कम ना था। इसके बाद नवाज को मुख्तलिफ मूवी में बस कुछ सेकंड्स के रोल मिलते रहे। नवाज तो इन रोल्स को लेकर भी बहुत खुश थे और उन्होंने कभी भी हिम्मत ना हारी। इसके अलावा नवाज ड्रामाज और शॉर्ट मूवीज़ में भी छोटे छोटे रोल किया करते थे। लेकिन 2007 को नवाज को ब्लैक फ्राइडे में एक अच्छा रोल मिल गया और वहाँ से उनकी उम्मीद बढ़ना शुरू हो गई। 2010 में नवाज को पीपली लाइव में एक जर्नलिस्ट का रोल मिला। ये नवाज की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और नवाज को इस मूवी से काफ़ी पहचान मिल गई। और फिर 2011 में फाइनली नवाज को मूवी पतंग में पहला मेजर लीड रोल मिल गया।
उन्होंने पतंग में एक वेडिंग सिंगर का रोल प्ले किया। पतंग बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल में भी दिखाई गई। यूं नवाज को फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया। नवाज ने सोचा तक ना था कि कुछ सेकंड के रोल करते करते वो एक दिन यहाँ पहुँच जाएंगे। अगले ही साल 2012 में नवाज के करियर का टर्निंग पॉइंट आ गया। उनकी मूवी कहानी और गैंग ऑफ वासेपुर ने बॉक्स ऑफिस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखते ही देखते एक स्टार बन गए। उनका पोटेंशियल फाइनली दुनिया के सामने आ गया। उसके बाद नवाज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नवाज ने कई मेन स्ट्रीम मूवीज़ में काम किया, जिसमें बजरंगी भाईजान, किक, रईस और ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी लॉइन भी शामिल है। एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का जिसको फिल्म देखने के लिए 40 किलोमीटर दूर सफ़र करके जाना पड़ता था, आज उन्हीं मूवीज़ में काम कर रहा था। नवाज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने गांव वापस जाते हैं तो जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे आज वही उन पर फ़ख्र करते हैं। दोस्तों, आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्टोरी जानकर कैसा लगा? नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की और भी बहुत सी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।